इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी जमकर सियासत कर रहे हैं। वो पिछले 2 दिन से राजस्थान में थे। भरतपुर में जुनैद और नासिर के परिवार वालों से भी मिले। लेकिन आज जब ओवैसी से पूछा गया कि श्रीकांत की पत्नी के साथ बदसलूकी, गर्भ में पल रहे उसके बच्चे की मौत पर वो क्या कहेंगे, खामोश क्यों है? ओवैसी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, लेकिन अगर जुनैद और नासिर को ना मारा गया होता तो ऐसा कुछ होता भी नहीं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और संघ ने नौजवानों को रेडिकलाइज कर दिया है और यह सब उसी का नतीजा है। जो जुनैद और नसीर के मामले को लेकर आप खुलकर बोल रहे हैं, घर भी जा रहे हैं, लेकिन श्रीकांत की बीवी को जो जिस तरह से बेरहमी से मारा गया, उनके बच्चे वाली बात है। एक बात सुनिए, ये सब क्यों हो रहा है? आप उस पर नहीं जा रहे ना। ये सब इसलिए हो रहा है कि बीजेपी आरएसएस इस तरह का माहौल पैदा कर दी है, इस तरह के विजिलेंटीज और मिलिशिया को उन्होंने पैदा कर दिया है और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अंधी हो चुकी है। वो तय कर रहे हैं कि कौन स्मगलर है, कौन तस्करी कर रहा है, उसको उठा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पे लाइव करते हैं और पुलिस ठहरती है, वो लोग हमला करते हैं। ये माहौल किसने पैदा किया? पुलिस ने और सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इन लोगों को रोकना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, उनको बोलेंगे, खामोश हो जाएंगे। एक अजन्मे बच्चे की गर्भ में ही मौत पर ओवैसी को गुस्सा नहीं आता, लेकिन गौ तस्करों की मौत को उन्होंने सियासी मुद्दा बनाया है। उनका आरोप है कि बीजेपी और संघ ने युवाओं को रेडिकलाइज किया, उन्हें काउ विजिलेंटी बनाया। गौरक्षा के नाम पर वो गुंडागर्दी करते हैं। ये सही है कि हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाके गौ तस्करी के लिए बदनाम हैं। इन इलाकों में गौकशी के मामले भी सामने आते हैं, इसलिए यहां पर गौरक्षक और गौरक्षा दल फल फूल रहे हैं। चूंकि राजस्थान और हरियाणा में गौकशी बैन है, हरियाणा सरकार बाकायदा गौरक्षा के लिए इस तरह के संगठनों की मदद लेती है। ये लोग पुलिस के साथ मिलकर गौ तस्करों को पकड़ते हैं। इसका फायदा उठाकर गौरक्षा के दल के लोग हीरो बनने की कोशिश करते हैं। गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना, इन्हीं वीडियोज का हवाला ओवैसी दे रहे हैं। जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप जिस मोनू मानेसर पर लगा है, उसने ऐसे तमाम वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं जिनमें वो गौ तस्करों का पीछा करते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ वीडियोज में वो हथियारों की नुमाइश भी करता हुआ दिखता है। हमारे संवाददाता अभय पराशर ने गौरक्षक दल से जुड़े कई लोगों से बात की। वो कैसे काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका जाना। मानेसर में अभय को धर्मेंद्र मानेसर मिले, जिन्हें मोनू मानेसर का गुरु माना जाता है। वो 2002 से गौरक्षक दल का काम कर रहे हैं और 2014 में उन्होंने अपना संगठन का सारा काम मोनू को सौंप दिया। धर्मेंद्र मानेसर कहते हैं कि पहले गौरक्षक अपनी गाड़ियों में पत्थर रखा करते थे, गाय की तस्करी कर रहे लोगों पर पथराव करते थे। लेकिन जब से गौ तस्कर हाईटेक हुए, हथियारों का इस्तेमाल करने लगे, तो गौरक्षकों ने भी बंदूकें, कट्टे रखना शुरू कर दिया। अब वो भी गोली का जवाब गोली से देने से हिचकिचाते नहीं है। धर्मेंद्र मानेसर ने कहा कि गौरक्षा दल वाले मुसलमानों को अपना दुश्मन नहीं मानते, सिर्फ गौ तस्करों को अपना दुश्मन मानते हैं। गौरक्षा दल जो है उसकी कभी किसी मुसलमान के साथ दुश्मनी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को ही पकड़ा हो, बहुत से हिंदू लोग भी गौ तस्करी में फंसे हैं तो उनको भी जो है पकड़ा है। और वो जो हिंदू लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं तार इन्हीं से मिलते हैं, क्योंकि पैसे का लालच किसी को भी ख़राब कर देता है। जब हमने शुरू किया था तो मैं 2002-2003 से गौरक्षा कर रहा हूँ। तब की गौरक्षा में आज की गौरक्षा में दिन रात का जो बदलाव आया। जब से मैंने छोड़ा है उससे पहले ये लोग केवल क्या करते थे, पत्थर रखते थे, गाड़ी में कैरेट भर के पत्थरों के रखते थे। कोई भी इनको रोकने की कोशिश करता था उसे पत्थर भगाने का काम ये लोग करते थे। लेकिन समय के साथ साथ गौ तस्कर हाईटेक होते चले गए, क्योंकि जैसे जैसे गोरक्षकों की भीड़ बढ़ी और हर गांव में गोरक्षक, हर जिले में गोरक्षक दल बनने लगे और हरियाणा सरकार ने गोरक्षा को लेकर कानून जो पारित किया, उसके बाद से इन लोगों ने अपने साथ बंदूकें, देसी कट्टे और सभी तरह के हथियार अपने साथ रखने शुरू कर दिए। और कभी भी कोई इनका पीछा करता तो उस पर गोली चलाने से बिल्कुल भी बाज नहीं आते। अगर गौ तस्करी के लिहाज से देखें तो हरियाणा के मेवात, नूह, मानेसर और गुरुग्राम के गांव के इलाके बहुत कुख्यात है। इसी तरह हरियाणा के पड़ोसी राज्य राजस्थान में अलवर और भरतपुर में भी गौ तस्करी होती है। अब ये इंटर स्टेट मामला है, इलाका बहुत बड़ा है,
इसलिए गौ तस्करी रोकने के लिए गौ रक्षकों के भी कई संगठन बन गए। जो मोनू मानेसर इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, उसका संगठन गुरुग्राम, मानेसर और मेवात में काम करता है। इसी तरह एक शख्स है राजू बुहाना, इसका भी पहले मोनू के साथ काम करना होता था, अब वो रोहतक के रहने वाले आचार्य योगेंद्र के लिए काम करता है। राजू बुहाना राजस्थान बॉर्डर के आसपास झुंझुनू, रोहतक और पानीपत के इलाके में एक्टिव है। जिस श्रीकांत के बच्चे की मौत पुलिस की दबिश के दौरान हुई, वो मेवात इलाके के गौरक्षक के तौर पर एक्टिव है। जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में भी जो रिंकू सैनी गिरफ्तार हुआ है, वो भी आचार्य योगेंद्र के लिए काम करता है। हमने आचार्य योगेंद्र से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वो अपने संगठन के लोगों को गौरक्षा के काम में लगाते हैं। ये नहीं कहते कि फायरिंग करो, कानून अपने हाथ में लो। मोनू मानेसर के जो वीडियो असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिखाए जा रहे हैं या सोशल मीडिया पे दिखाए गए हैं, तो वो मोनू का लगा जा रहा है कि भी ये बजरंग दल से हैं। तो ये लोग बजरंग दल में भी हैं। बहुत सारे लोग सभी जगह संगठन, किसी भी कोई भी आदमी कहीं भी संगठन से जुड़ सकता है और संगठन उसको सेवा के लिए जोड़ता है। संगठन, कोई भी संगठन इस तरह नहीं जोड़ता कि अभी तू जा, तेरे को लाइसेंस दे दिया, तू कोई अपराध को अंजाम दे तो उसके हम जिम्मेदार नहीं है। भाई हम किसी अपराध को जिम्मेदार हम लोग नहीं ठहरते और हम लोग सेवा क्या जिम्मेदारी लेते हुए सेवा करनी है। अच्छा, राजू बुहाना क्या आपका शिष्य है? कुछ लोग लगातार लिख रहे हैं कि डायरेक्ट राजू बुहाना आपसे जुड़ा हुआ था, आपके संपर्क में था, आपका शिष्य है, आपसे लगातार बात करता था। नहीं, मेरे तो शिष्य इस हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में हजारों शिष्य हैं। तो हम उसी तरह के लोग हैं जो व्यवहारिक दृष्टि से बातचीत हमारे से करता है, क्योंकि राजू बुहाना राजस्थान का रहने वाला है, मेरा जन्म स्थान हरियाणा का है। तो ऐसे तो हजारों लोग मिले हैं और वो गौ सेवा से जुड़े हुए हैं। तो उस तरह का हमारा, ना तो राजू बुहाना मोनू मानेसर को फंसाना चाह रहा और ना मोनू मानेसर, ये दोनों ही लोग गौ सेवा का अच्छा कार्य करते हैं और कर भी रहे हैं। वैसे आचार्य योगेंद्र ने एक और बड़ी बात कही। उनका कहना है कि गौ तस्करों के भी कई गैंग होते हैं, इनमें गैंग वॉर भी होती है। आचार्य योगेंद्र के मुताबिक गौ तस्करी का कारोबार बहुत बड़ा है, बहुत मुनाफे वाला है, इसलिए कई बार गौ तस्कर के गैंग भी अपने राइवल गैंग के बारे में पूरी जानकारी इन्हीं गौरक्षक दलों को और पुलिस को दे देते हैं। हो सकता है जुनैद और नासिर की हत्या गौ तस्करों के किसी गैंग ने की हो और आरोप गौरक्षकों पर लगा दिया हो। देखिए, हमारे को सूचना या पुलिस को सूचना, जो तस्कर लोग हैं वो आपस में ही उनका विवाद होता है। वो सोचता है भी ये गाय ज्यादा काट रहा है या मेरे व्यापार में ये अड़चन डाल रहा है, वो खुद आपस में लड़ते हैं और लड़ करके फिर वो हमारे जैसे लोगों को सूचना देते हैं या पुलिस को सूचना देते हैं। तो हम लोग भी जैसे ही सूचना कोई ऐसी आती है तो संबंधित थाने से, चौकी से, एसपी साहब से हम सूचित करते हैं कि ऐसे ऐसे एक सूचना मिली है, यहाँ तस्करी होने का अंदेशा है, ऐसे गाड़ी नंबर भी बताया गया है। तो पुलिस का सहयोग लेकर के हम पुलिस का सहयोग करते हैं और फिर उस गाड़ी को पकड़ करके पुलिस प्रशासन के सुपर्द कर देते हैं। ये हमारा तरीका है लीगली। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी अब खुलकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी एक तरफ बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बता रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस को मुसलमानों के वोट का सौदागर बता रहे हैं। इस बीच आज दिल्ली में ओवैसी के सरकारी घर पर पत्थरबाजी हुई। ओवैसी के घर के कुछ कांच टूट गए। हालांकि ओवैसी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवा दी है, अब ये पुलिस जांच करेगी। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि गोडसे को मानने वालों ने जुनैद और नासिर को मारा और उन्हीं लोगों ने अब उनके घर पर पथराव भी किया। ओवैसी ने कहा कि वो मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं, इसीलिए उन्हें डराने के लिए इस किस्म के हमले किए जा रहे हैं। इससे पहले राजस्थान में टोंक की रैली में ओवैसी ने साफ साफ कहा कि बीजेपी मुसलमानों पर जुल्म करके हिंदुओं का वोट लेती है और कांग्रेस बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेती है, लेकिन सरकार बनने के बाद मुसलमानों को भूल जाते हैं। ओवैसी ने कहा कि अब मुसलमानों को बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर आना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि जिस तरह कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की एक आवाज पर लाखों गुर्जर घरों से बाहर निकल आते हैं, रेल की पटरियों पर बैठ जाते हैं, अगर मुसलमानों को भी अपना हक पाना है तो बाहर निकलना होगा और एआईएमआईएम को, यानी उनकी पार्टी को सपोर्ट करना होगा। मैं जो बात कहने जा रहा हूं बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, मगर मुसलमान कौम के जिम्मेदारान भी इलेक्शन के वक्त मस्जिदों से ऐलान कर देती है कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो। मुसलमान कौम के बड़े बड़े लोग ये ऐलान कर देते हैं कि सेकुलरिज्म की बका के लिए वोट दो। चुनाव के बाद जब हम मर जाते हैं तो कोई आकर पूछता नहीं है
चुनाव के बाद जब हमको पुलिस थाने ले जाकर मार मार कर हमारी कस्टोडियल डेथ हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं। चुनाव के बाद जब मुझे एक जानवर पालने के नाम पर मार कर रोड पर कत्ल कर दिया जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं। और फिर आपके यहाँ के विधायक साहब सचिन साहब ने क्या बयान दिया, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अरे ये तो 70 साल से बोला जा रहा है सचिन साहब, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अरे दोषी को सजा नहीं मिलती, हमको सजा मिलती है। सचिन पायलट साहब गुज्जर है ना, है ना, गुज्जर है। मैं जो गुज्जरों के नेता अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको सलाम करता हूं, किरोड़ी सिंह बैंसला साहब को। उन्होंने गुज्जरों के लिए जो काम किया, उन्होंने गुज्जरों को एक मुकाम दिया, एक इज्जत दी, उनको ताकत दी। मगर आप मुसलमान क्या कर रहे हैं? मस्जिद में तो कंधे से कंधा मिलाकर नमाजें तो अदा कर लेते हो, मगर जब मस्जिद से बाहर निकलते हो तो तुम इंतशार की कैफियत में मुब्तला हो जाते हो। तुम निकलोगे नहीं तो मदद कैसे आएगी? अगर तुम समझोगे कि सिर्फ दुआओं से हो काम हो जाएगा, नहीं। अगर दुआओं से काम होता तो रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में अपने दंदाने मुबारक को शहीद नहीं कराते। ओवैसी ने नाम लेकर सचिन पायलट पर अटैक किया था, इसलिए सचिन पायलट ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। श्रीगंगानगर की एक रैली में सचिन पायलट ने कहा कि यह चुनाव का साल है, इसलिए धर्म और मजहब की राजनीति करने वाले नेता राजस्थान आ रहे हैं। एक बार चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर ये नेता राजस्थान में नजर भी नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दौसा जा रहे हैं, हमारे असद ओवैसी जी टोंक जा रहे हैं। मैं समझ गया कि चुनावी साल है, तभी मोदी जी दौसा जा रहे हैं, असद ओवैसी टोंक जा रहे हैं। ये दोनों हमारे नेता 4 साल से कहां गए थे? सड़कों का उद्घाटन करने के लिए जब चुनाव आए हैं तो आप बड़े बड़े भाषण देने आ रहे हो। चुनाव आए हैं तो आप मजहब की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, लेकिन चुनाव से पहले भी आप नहीं थे। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, जिस दिन राजस्थान के चुनाव खत्म हो जाएंगे, ये लोग फिर यहां से गायब हो जाएंगे। जुनैद और नासिर की मौत को तो किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी ने किया भी नहीं। पुलिस जांच कर रही है। जुनैद और नासिर के हत्यारों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना ही चाहिए। हत्या करने वाले गौरक्षक निकले, कोई भी और निकले, उनका कोई समर्थन नहीं हो सकता। लेकिन जांच के नाम पर, आरोपियों को पकड़ने के नाम पर, आरोपियों के परिवार वालों के साथ बदसलूकी की इजाजत भी पुलिस को कोई नहीं देता है। श्रीकांत के बच्चे की मौत की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि सवाल है राजस्थान की पुलिस हरियाणा की पुलिस के साथ रात के अंधेरे में श्रीकांत के घर में कैसे घुसी। अगर रात में जाना जरूरी भी था तो कोई महिला कांस्टेबल साथ में क्यों नहीं थी। अगर पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती क्यों की गई। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला की तबीयत बिगड़ी तो उसे राजस्थान पुलिस खुद अस्पताल लेकर क्यों नहीं गई। इन सारी बातों की जांच होनी चाहिए और पुलिस वाले दोषी निकलें तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा और राजस्थान सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे गायों का कत्ल करने वालों पर भी रोक लगे और गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी करते हैं, अपराध करते हैं, उनमें भी कानून का खौफ पैदा हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।